यूपी के कानपुर में एक बार फिर से सर तन से जुदा के नारे गूंज उठे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर नफरती गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। इस तस्वीर को देख लीजिए। शिया समुदाय के ये वही शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली लगी। इस पर गुस्से में सैकड़ों लोग उसके घर पहुंच गए। उन्होंने घर को घेर लिया और जमकर पत्थरबाजी की। गेट तोड़ने की कोशिश भी की गई। सबसे विवादास्पद बात ये रही कि आक्रोशित लोग सर तन से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे थे जो धार्मिक तनाव को और भड़का सकते थे। घटना इतनी तेजी से फैले कि इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन पटकापुर इलाके में जैसे ही हंगामा बढ़ा, पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर हालात को संभाला, भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की मदद ली। पुलिस ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए सख्ती से जांच की जा रही है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। एक बच्चे द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिस पे लोगों में नाराज़गी हुई और लोग उसके घर पर जाकर के अपनी नाराज़गी जाहिर की और उस बच्चे के द्वारा माफ़ी मांगी भी गई है। लेकिन फिर भी हमने बोला कि उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा किया जाएगा। कोई तहरीर दीजिए, मैं मुकदमा लिखूँगा। और दोनों पक्षों के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उन लोग आकर के लोगों से अपील किया है। लोग अपने घर चले गए। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इधर आरोपी युवक ने अपनी गलती मान ली। आरोपी युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि उसका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूँगा, ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया था। कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आपत्तिजनक नारे लगाने वालों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है कोतवाली में और आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो यहीं पर जो आरोपी है उसको रखा गया है। चूंकि आपको बता दें, पटकापुर निवासी एक युवक ने धर्म विशेष को लेकर एक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। चूंकि वहां पर जो इलाकाई लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो किया और उसके साथ ही तमाम ऐसे लोग थे जो कि भारी मात्रा में एकत्रित हुए और उन्होंने जो धर्म विशेष को लेकर नारे भी लगाए, जिसमें सर तन से जुदा का नारा भी लगता है। उसके बाद वहां का जो माहौल है उसको खराब करने की जो कोशिश है वो की जाती है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और लगातार जो पुलिस है वहां पर फ्लैग मार्च करी। ये घटना एक बार फिर सोशल मीडिया के दुरुपयोग को दिखाती है। छोटी सी पोस्ट पर नफरती चिंटू कैसे अपने बिल से बाहर आकर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उसका ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं? आखिर क्यों मामूली विवाद पर नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक न्यूज। कानपुर के पटकापुर में शिया सुन्नी गुटों के बीच हुए बवाल के बाद मामला पत्थरबाजी और सरतन से जुदा जैसे नारों तक पहुंच गया। माहौल लगातार वहां खराब होता गया, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। अपने गौरव की रिपोर्ट भी देखी कि कैसे प्रशासन वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। युवक ने माफी मांग ली है, अब मामला पहले से बेहतर है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के पटकापुर में हुआ ये बवाल एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का था। आरोपी युवक ने धार्मिक टिप्पणी की, जिससे गुस्से में सैकड़ों लोग उसके घर पहुंच गए। पत्थरबाजी हुई, नारे लगे और इलाके में तनाव फैल गया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, भारी फोर्स की तैनाती की गई, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी के माफी का वीडियो जारी किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? पहले तो जांच चल रही है, पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी पड़ताल कर रही है। अगर पोस्ट हेट स्पीच या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली साबित हुई तो आरोपी पर धारा 153A यानी समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना या धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये अपराध गंभीर है, सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। साथ ही पत्थरबाजी करने वालों पर भी राइटिंग यानी दंगा भड़काने का केस बनेगा। अगर कोई चोट लगी हो तो वो सेक्शन बढ़ सकता है। वहीं अगर मामला कोर्ट पहुंचा तो ट्रायल चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरोपी ने माफी मांग ली है, जो कोर्ट में हल्का करने में मदद करेगा। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूँगा ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया है। हालांकि पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि तनाव न फैले, लेकिन लोकल लेवल पर कम्युनिटी लीडर्स भी मामले को शांत करने में जुट गए हैं। किसी एक लड़के ने जो 18-19 साल का था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैबिनेट के लोग जो थे, साहबी जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे नौजवान लड़कों में रोष हुआ। जब भीड़ का हुजूम बढ़ा तो मेरे संबंधित थाना सीओ सर्किल के तीनों थाने, मूलगंज थाना कोतवाली, इन सब ने आके बड़ी ही खूबसूरती और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़े बवाल को रोकने का काम किया। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यूपी के कानपुर में एक बार फिर से सर तन से जुदा के नारे गूंज उठे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर नफरती गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। इस तस्वीर को देख लीजिए। शिया समुदाय के ये वही शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली लगी। इस पर गुस्से में सैकड़ों लोग उसके घर पहुंच गए। उन्होंने घर को घेर लिया और जमकर पत्थरबाजी की। गेट तोड़ने की कोशिश भी की गई। सबसे विवादास्पद बात ये रही कि आक्रोशित लोग सर तन से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे थे जो धार्मिक तनाव को और भड़का सकते थे। घटना इतनी तेजी से फैले कि इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन पटकापुर इलाके में जैसे ही हंगामा बढ़ा, पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर हालात को संभाला, भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की मदद ली। पुलिस ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए सख्ती से जांच की जा रही है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। एक बच्चे द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिस पे लोगों में नाराज़गी हुई और लोग उससे घर पर जाकर के अपनी नाराज़गी जाहिर की और उस बच्चे के द्वारा माफ़ी मांगी भी गई है। लेकिन फिर भी हमने बोला कि उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा किया जाएगा। कोई तहरीर दीजिए, मैं मुकदमा लिखूँगा। और दोनों पक्षों के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उन लोग आकर के लोगों से अपील किया है। लोग अपने घर चले गए। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। इधर आरोपी युवक ने अपनी गलती मान ली। आरोपी युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि उसका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूँगा ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया है। कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आपत्तिजनक नारे लगाने वालों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक
टिप्पणी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है कोतवाली में और आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो यहीं पर जो आरोपी है उसको रखा गया है। चूंकि आपको बता दें पटकापुर निवासी एक युवक ने धर्म विशेष को लेकर एक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। चूंकि वहां पर जो इलाकाई लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो किया और उसके साथ ही तमाम ऐसे लोग थे जो कि भारी मात्रा में एकत्रित हुए और उन्होंने जो धर्म विशेष को लेकर नारे भी लगाए, जिसमें सर तन से जुदा का नारा भी लगता है। उसके बाद वहां का जो माहौल है उसको खराब करने की जो कोशिश है वो की जाती है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और लगातार जो पुलिस है वहां पर फ्लैग मार्च करी। ये घटना एक बार फिर सोशल मीडिया के दुरुपयोग को दिखाती है। छोटी सी पोस्ट पर नफरती चिंटू कैसे अपने बिल से बाहर आकर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उसका ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं? आखिर क्यों मामूली विवाद पर नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक कानपुर के पटकापुर में शिया सुन्नी गुटों के बीच हुए बवाल के बाद मामला पत्थरबाजी और सरतन से जुदा जैसे नारों तक पहुंच गया। माहौल लगातार वहां खराब होता गया, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। अपने गौरव की रिपोर्ट भी देखी कि कैसे प्रशासन वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। युवक ने माफी मांग ली है, अब मामला पहले से बेहतर है। लेकिन अब आगे क्या होगा इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के पटकापुर में हुआ ये बवाल एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का था। आरोपी युवक ने धार्मिक टिप्पणी की, जिससे गुस्से में सैकड़ों लोग उसके घर पहुंच गए। पत्थरबाजी हुई, नारे लगे और इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, भारी फोर्स की तैनाती की गई, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी के माफी का वीडियो जारी किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? पहले तो जांच चल रही है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी पड़ताल कर रही है। अगर पोस्ट हेट स्पीच या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली साबित हुई तो आरोपी पर धारा 153A यानी समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना या धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये अपराध गंभीर है, सजा 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। साथ ही पत्थरबाजी करने वालों पर भी राइटिंग यानी दंगा भड़काने का केस बनेगा। अगर कोई चोट लगी हो तो वो सेक्शन बढ़ सकता है। वहीं अगर मामला कोर्ट पहुंचा तो ट्रायल चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरोपी ने माफी मांग ली है, जो कोर्ट में हल्का करने में मदद करेगा। मैं दिल से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मैंने ना आगे से कभी करूँगा ना मैंने इससे पहले कभी कुछ भी किया है। हालांकि पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि तनाव न फैले, लेकिन लोकल लेवल पर कम्युनिटी लीडर्स भी मामले को शांत करने में जुट गए हैं। किसी एक लड़के ने जो 18-19 साल का था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैबिनेट के लोग जो थे, साहबी जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे नौजवान लड़कों में रोष हुआ। जब भीड़ का हुजूम बढ़ा तो मेरे संबंधित थाना सीओ सर्किल के तीनों थाने, मूलगंज, थाना कोतवाली, इन सब ने आके बड़ी ही खूबसूरती और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़े बवाल को रोकने का काम किया।